तो किसी भी प्रकार के आंदोलन, भूख हड़ताल पर बैठ करके लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। खास करके इस भारतवर्ष में मेरा मानना है कि कोई भी आंदोलन एक प्रकार की युद्ध है और युद्ध भूख हड़ताल पर बैठ करके नहीं लड़ा जा सकता। यदि आप भूख हड़ताल पर बैठते हो, भूखा बैठते हो, तो आप कमजोर होते हो और कमजोर व्यक्ति कहीं किसी प्रकार का जीत हासिल नहीं कर सकता है। खास करके अभी के वर्तमान भारत में इस सरकार के विरोध में आप किसी भी प्रकार के आंदोलन यदि भूख हड़ताल पर करने जा रहे हो तो आपको जान गंवाने के अलावा कुछ हासिल नहीं मिलने वाला है। साथियों नमस्कार, मैं बात कर रहा हूं साथियों दिल्ली जंतर मंतर पर अभी सोनम वांगचुक जी के साथ में कुछ छात्र छात्राएं भी भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, जो उनकी 6ठी दिन हो चुका है। 6 दिन में सरकार ने किसी भी प्रकार का उनका सुधि तक नहीं लिया है कि कौन मर रहा है, क्या हो रहा है। कुछ लोगों का तबीयत खराब हो रहा है, हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं। साथियों मैं इसलिए कह रहा हूं कि सरकार की चमड़ी बहुत मोटी है, गेंदे जानवर से भी ज्यादा चमड़ी मोटी है इस सरकार का। क्योंकि आपको पता है एक कोई ट्रीटमेंट नहीं लूँगा, न मुझे अस्पताल ले जाने की कोई आवश्यकता है। और जब पहले मुझे एम्स में ले जाया गया था तब वहाँ पे कहा गया था कि नहीं, इनको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, नहीं ट्रीटमेंट लेने को। एक महान वैज्ञानिक इस देश का 111 दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठ करके इस सरकार के शासनकाल में अपनी जान गंवा चुका है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे देश के 90% जनता को उनका नाम भी पता नहीं है। क्यों? साथियों सोनम वांगचुक जी जो अभी भूख हड़ताल पर बैठे हुए, उनकी भूख हड़ताल काफी चिंता का विषय है, क्योंकि उनका भी देश में एक महान योगदान रहा है। वो भी एक महान व्यक्ति है आज के डेट में, लेकिन कोई सुधि नहीं ले रहा है। अब आते हैं साथियों की कौन से वैज्ञानिक ने हम लोगों के लिए अपनी जान गंवाया था। साथियों उस वैज्ञानिक का नाम है जीडी अग्रवाल। वो कानपुर आईआईटी के प्रोफेसर रह चुके हैं। साथ में वो पर्यावरणविद वैज्ञानिक भी थे, उनको पर्यावरण से काफी लगाव था। उन्होंने इस सरकार से गंगा जल के निर्मलीकरण के लेकर के मांग किया था। उनका कुछ मांगे था इस सरकार से कि गंगा के सफाई किया जाए। गंगा को कुछ बहुत सारी कंपनियां पोल्यूटेड कर रहा है, प्रदूषण फैला रहा है गंगा में, उसको बंद किया जाए, रोका जाए और अवैध खनन को रोका जाए। कुछ ऐसी मांग को लेकर के उन्होंने अक्टूबर 2018 में अनशन पे बैठा, भूख हड़ताल पे। वो सिर्फ पानी ले रहे थे और भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे। समय बीता दोस्तों, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन, 50 दिन, 55 दिन, 60 दिन नहीं, 100 दिन, 110 दिन। आप सोचो जरा दोस्तों, 110 दिन भूखा रहना एक 86 वर्ष के इंसान के लिए कितनी बड़ी घातक हो सकती है। उन्होंने सिर्फ जल पी रहा था, लेकिन किसी ने उनकी सुधि तक नहीं ली, किसी बड़े मीडिया चैनल ने उनकी कवरेज तक नहीं की। लास्ट में उन्होंने जल का भी त्याग कर दिया। जैसे ही उन्होंने जल का त्याग किया, उनके शरीर में भूख के कारण वो तो काफी कमजोर हो चुके थे और निर्जलीकरण के कारण उनका हार्ट अटैक आता है। जब उनकी स्थिति बिगड़ने लगता है तब प्रशासन उनको जबरदस्ती हॉस्पिटल लेके जा रहा था, रास्ते में उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद ये बेशर्म सरकार कहती है कि कल ही इनका 80% मांगे मान लिया गया था। साथियों यदि दूसरे देश की अगर घटना होती तो वहां की सरकार गिर जाती, लेकिन कितनी शर्म की बात है कि हम लोग को पता भी नहीं है कि कौन महान आत्मा था जो हम लोगों के लिए अपनी जान गंवाया। उस महात्मा को क्या लेना था? सारी सरकारी सुविधाएं मिल रहा था, सारी चीजें, किसी चीज की कमी नहीं था। लेकिन एक हम आप हो, इस देश में कुछ गद्दार लोग छुपा हुआ है जो इस देश को बेच रहा है और कुछ लोग देख रहा है अपने निजी स्वार्थ के लेकर के। साथियों इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात कुछ नहीं हो सकता है। चिंता का इसे ही बात है कि सोनम वांगचुक जी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। कहीं ऐसा ना हो साथियों, कहीं ऐसा ना हो कि जैसे जीडी अग्रवाल साहब के साथ हुआ है, कहीं ऐसा ना हो जाए। दोस्तों इस देश में अभी भी बहुत सारे महान लोग हैं, बहुत सारे महान लोग हैं, लेकिन इस देश में जो चल रहा है, शिक्षा मंत्री शिक्षा को चौपट कर रहा है, पथ मंत्री एक भी पुल, एक भी रोड सही नहीं चल रहा है, पेट्रोलियम मंत्री रेत हाई पहुंचा के रखे हुआ है, तेल में गन्ने का जूस मिला के बेचा जा रहा है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उन दोनों का पूरा समय किस राज्य का सरकार को गिराना है, किस विधायक सांसद को कितना में खरीदना है, इस चीज में समय निकल रहा है। विकास के लिए सोचने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है दोस्तों, किसी के लिए नहीं सोचने का टाइम है।
इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि देश में शिक्षा बहुत जरूरी है, और आप उसी राजनेता को चुनो जो पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो। अनपढ़ गंवारों को चुनोगे तो वही करेगा, देश में मंत्री किनेगा, सांसद खरीदेगा, यही होगा, तोड़ेगा फोड़ेगा, बस हिटलर शाही, और कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, एक बार जीडी अग्रवाल साहब के लिए हम लोग श्रद्धांजलि व्यक्त करें, उनको दिल से सलाम करें। जय हिंद।